ये देखिए यही सेम ऑटो थी जो ऑटो अभी चकनाचूर हो गई है, लेकिन इस ऑटो में अगर 16 लोग बिठाएंगे तो कितने लोग, अगर बैठ जाइए एक बार सब लोग, थोड़ा सा बैठ जाइए, अगर देखिए कि कितने लोग अधिकतम बैठ सकते हैं, थोड़ा सा बैठ जाइए भैया, जितने लोग एक एक लोग बैठ जाइए भैया, देख लें कि आखिरकार क्या इस ऑटो में। हाँ बैठ जाइए, एक बार बैठ जाइए दीदी, सब लोग बैठ जाइए, इधर से दिखाइए भैया, इधर से सब आ रहे हैं, देखिए बैठ रहे हैं, और आप बैठिए, एक एक करके बैठ जाइए, आप बैठ जाइए दादी। चलिए ये हो गए 4 लोग, होने चाहिए 3 लोग, लेकिन फिर भी मैंने एक ज़्यादा बिठाया, 3 होने चाहिए 4 बिठाया। इधर बैठ जाइए भैया, चलिए 2-2 लोग इधर बैठ जाइए, साहब इधर दिखा दीजिए, इधर आइए, देखिए 2-2 लोग इधर बैठ रहे हैं, ठीक है साहब, एक लोग और कोई बैठ जाए। ये तुम बाबू इधर आओ, पहले इधर आओ, छोटे हो अभी, इधर आओ, आप बैठ जाइए, ये 8 हो गए, ठीक है 8 लोग अब बैठ गए। एक चालक की जगह बैठ जाइए भैया, आप चालक की जगह बैठ जाइए, चालक बैठ जाइए, एक सवारी इधर बिठा लेते हैं, बैठ जाइए भैया, एक सवारी इधर, एक सवारी उधर बैठ जाइए भैया, देखिए भैया। हाँ दादी हम समझते हैं कहीं ना कहीं लोग उतर जाते हैं, अब एक बार दिखा दीजिए टेम्पू खचाखच भर गया कि नहीं साहब, इतने ही लोग बैठ सकते हैं, इधर बैठना भी मना है, दाहिनी तरफ मना होता है, लेकिन टेम्पू चालक सोचते हैं कि 10 रुपए हमको मिल जाएगा, इसीलिए अपनी दाहिनी तरफ बैठा लेते हैं ना भैया, ऐसा ही होता है। जी जी। अब यशो जेठवारा महोदय आए थे, तो वही जो है यहाँ हड़का चमका रहे थे, ये बता रहे थे कि 20-20 लोग को सवारी लेके जाएंगे तो एक्सीडेंट हमारा होगा। उनको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, चुप रहिए एक मिनट आप, उनको आके संवेदना व्यक्त करनी चाहिए कि इतने बड़ा हादसा हो गया है हमारे जिले में, और वो संवेदना व्यक्त करने की जगह इन लोग को जो है गलत आरोप थोप रहे थे कि जो है आपका जो है लड़का जो है 20-20 सवारी लेके बैठाएगा तो एक्सीडेंट हमारा होगा। इनका कहना है कि 15-16 लोग के बताते हैं टेम्पो में थे। अच्छा। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ अगर कोई भी पुलिस वाला अगर 15-16 को टेम्पो में ले जाके बैठा के हमें दिखा दे, मैं पूरी जिंदगी उसकी गुलामी करूंगा। यशो साहब आए थे तो उन्होंने कहा 20 लोग को टेम्पो में बैठाए थे। अच्छा। तो 20 लोग टेम्पो में बैठ पाएंगे? आप बताइए हमको। कैसे बैठ पाएंगे उस पर 20 लोग? कोई सामने उसी चक्कर जितने आदमी उसमें गए सब उस टेम्पो में दिखा दिए कि टेम्पो में बैठे। प्रतापगढ़ जिले में जो अस्पतालें हैं उनकी वजह से जो है हमारे जो है चाचा का जो है देहांत हुआ, इलाज ठीक से हो नहीं पाया। मैंने मान लिया साहब उस टेम्पू में 14 लोग थे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उस टेम्पू में 14 लोग थे, मैंने मान लिया, लेकिन कहाँ थी साहब आपकी ट्रैफिक पुलिस? वैसे तो आप पल पल पे चालान मारते हैं, हर जगह कहते हैं कि कैमरा लगा हुआ है, हर जगह हर चौराहे पर आपकी पुलिस खड़ी होती है, होमगार्ड। तस्वीर में एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही होगी, वही 11 साल की बच्ची है जो शायद अपने पिता के प्यार को अभी तक समझ भी नहीं पाई, और केवल 11 महीने की है। आप देखिए, क्या नाम है बाबूजी इनका? तानिया। तानिया है जी। 2 लाख मुआवजा देने से शायद क्या इस परिवार का सब कुछ गुजर बसर हो जाएगा? इसकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ क्या सही से हो पाएगी? या पत्नी आपको अपने आप को संभाल पाएगी या केवल इस बच्ची को संभाल? प्रतापगढ़ में एक भीषण हादसा होता है जिसमें पूरा परिवार का परिवार तबाह हो जाता है, जिसमें संचालक महोदय थे टेम्पू के, बिना गलती के शायद किसी की अचानक मौत हो जाए और उनके पिता और माता जिनका पालन पोषण करके वो बड़े थे और जिनके जो पिता की अपनी सेवा लगातार करते थे वो दोनों उसी में मौजूद थे, माँ भी और पिता भी और उनका पुत्र भी। साहब एक ऐसा एक्सीडेंटल के पूरे जिले का ही नहीं पूरे प्रदेश का दिल हिल गया कि आखिरकार साहब बिना गलती के क्या भी ऐसे दर्दनाक हादसे हो सकते हैं, दर्दनाक मौत हो सकती है। ऐसी ही घटना प्रतापगढ़ से निकल कर आई है जहां पर आज पूरा परिवार रो रो कर बिलख रहा है, और वहीं जो संचालक महोदय थे उनकी एक छोटी सी बच्ची 11 महीने की है जो शायद अपने पिता का प्यार समझ पाती, अपने पिता की ममता समझ पाती, वैसे ही उसके पहले ही उसके पिता दिवंगत हो गए और एक ओवर स्पीडिंग टैंकर के चक्कर में पूरी टैंकर की टैंकर उस टेम्पो पर पलट जाती है और पिता की दर्दनाक मौत हो जाती है। पत्नी के सब सुध बुध खो चुकी है, क्योंकि हर शाम जब वही पिता और अपनी पत्नी के लिए जब वो आते थे, शायद उनकी पत्नी भी लगातार रोक रही थी कि आज मत जाइए, आज रहने दीजिए, लेकिन एक ऐसा साहब जब मौत आती है तो वो कहीं ना कहीं खींच कर आपको अपनी ओर ले जाती है। बात करेंगे उनकी पत्नी कि आखिरकार एक ऐसी दर्दनाक घटना जो आप देख सकते हैं, आज पूरा परिवार जो सहमा हुआ है। क्या नाम हुआ? बोला आप देखिए पूरी तरह जो पत्नी है वो सदमे में है, क्योंकि अभी 2021 में शादी होती है और महज 2 साल में ये पवित्र जो रिश्ता होता है ईश्वर को शायद ना मंजूर था और ये दुर्घटना हो गई। और जैसा कि गांव वालों ने बताया कि वो कितने सहज और सरल थे, उनकी पत्नी देख लीजिए आप, एक बार कैमरे में कहेंगे फोकस करेंगे, जो कैमरा पर्सन है देखिए, पत्नी को कुछ सुध-बुध नहीं है। दीदी क्या नेहा क्या नाम हुआ बिट्टू? बता दे भाई, दीदी बता दे, बोल दे, बोला अपन नाम बताओ। मेरा नाम? हाँ अपन नाम बताओ। पता नहीं आपको? हाँ हम नहीं जानते। नेहा बताओ। पत्नी नेहा बताओ, नाम बताओ। नेहा। कब कब पति जाते थे आपके टेम्पो चलाने? डेली सुबह निकलते थे?
देखिए, एक पत्नी के पास शब्द नहीं है और ये पूरी तरह से बेसुध हैं लोग। जो माताएं, इनकी जो बहनें हैं, वो लगातार इनको झकझोर रही हैं। एक छोटी सी बच्ची भी है आपकी, कितने साल की है? 11 महीने की। हाँ? 11 महीने की। 11 महीने की है। सब पूरा परिवार था उसमें। क्या करने गए थे उसमें? आपके ससुर जी भी थे, आपकी सास भी थी और आपके पति भी थे। क्या करने गए थे प्रतापगढ़ उन तीनों को लेकर? दवा कह रहे हैं, दवा का। अपना फर्ज निभाने के लिए, अपने माता और पिता को दवा कराने के लिए प्रतापगढ़ ले जाता है, क्योंकि ये अपना ही संसाधन था, अपने ही संसाधन से ले जा रहा था। और जब लौटते वक्त एक ऐसा भीषण हादसा होता है जिसमें पूरा परिवार का परिवार खत्म हो जाता है। तस्वीर में एक छोटी बच्ची दिखाई दे रही होगी, वही 11 साल की बच्ची है जो शायद अपने पिता के प्यार को अभी तक समझ भी नहीं पाई और केवल 11 महीने की है। आप देखिए, क्या नाम है बाबूजी इनका? तानिया। तानिया तानिया है जी। 2 लाख मुआवजा देने से शायद क्या इस परिवार का सब कुछ गुजर बसर हो जाएगा? इसकी शिक्षा दीक्षा सब कुछ क्या सही से हो पाएगी? या पत्नी आपको अपने आप को संभाल पाएगी या केवल इस बच्ची को संभाल पाएगी? साहब आप बता दीजिए, अगर इतने मुआवजे में आपका घर चल जाए तो बता दीजिए। और जो विधायक और जो नेता हैं हमारे यहाँ से, अगर अभी जीतलाल पटेल जी की तो बात छोड़ ही दीजिए, और भी जो नेता हैं, अगर यही किसी एक आपस में बिरादरी में कोई मैटर हुआ होता तो भी यहाँ 50,000 लोग या 5,000 लोग नेता बनने के लिए, अपनी छवि दिखाने के लिए यहाँ खड़े होते। आपके द्वार पे खड़े होते कि नहीं? जी 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 खड़े होते सर। राजनैतिक रोटियां सेकने के लिए खड़े होते। जी, खड़े खड़े होते कि नहीं? लेकिन आज कोई द्वार पे दिख रहा है कि आज हम मुआवजे के लिए बात कर लें और इस छोटी सी तान्या का भविष्य संवर जाए शायद। जी सर। लेकिन आप भी जानते हैं कि क्योंकि महंगाई का इतना दौर है कि आप समझते हैं कि एक घर परिवार का पालन पोषण 2 लाख रुपए में बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। प्रतापगढ़ जिले में जो अस्पतालें हैं उनकी वजह से जो है हमारे जो है चाचा का जो है देहांत हुआ, इलाज ठीक से हो नहीं पाया। सर में ही चोट लगी थी, जानबूझ के रेफर कर दिए अपना पल्ला झाड़ने के लिए जो है जिला अस्पताल वालों ने। कोई सुविधा नहीं थी, एम्बुलेंस की कोई सुविधा नहीं थी, प्रशासन की बहुत लापरवाही थी। और यहाँ पे हमारे चाचा जी की ढंग से देखभाल नहीं इलाज हो पाया। हाँ जी, दवा नहीं हो पाई, इधर रिफर कर दिया इलाहाबाद। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते जब दम तोड़े हैं तो प्रशासन की बहुत लापरवाही थी। हाँ जी, डाला जैसे कि जो है जानवर को फेंकते हैं, डाला आई थी ले जाने के लिए और एम्बुलेंस आई ही नहीं। हाँ जी, पूरा प्रकरण हो जाता है, पूरा प्रदेश हिल जाता है। लेकिन 40 मिनट बाद जब ये घटना घटती है उस जगह पर विक्रम तिराहे पर मोहनगंज में, तो बगल में सुखपाल नगर में हॉस्पिटल है, लेकिन साहब एक भी एम्बुलेंस नहीं आ पाती है। और तमाम तरीके की जो रोड पे गाड़ियां आ जा रही थी, उसी गाड़ियों पर लाद लाद करके लोगों को ले जाया जा रहा था, लेकिन एक भी एम्बुलेंस मौके पर नहीं आ पाई। 40 मिनट बाद, नेट 40 मिनट बाद जो वहाँ पर लोग मौजूद थे वो बताया कि 40 मिनट बाद यहाँ पर एम्बुलेंस आती है। और लेकिन एम्बुलेंस में लिखा हुआ इतना हुई कि जो डाले में लाश जाई, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं हुई भाई। एसओजी साहब पहुँचे थे, वहाँ सब कोई पहुँचे थे, मतलब जबकि डाल। 20 लोग को बैठा। अच्छा दादी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए माता जी, यहाँ क्या कह रहे हैं? यशो साहब आए थे तो उन्होंने कहा 20 लोग को टेम्पो में बैठाए थे। अच्छा, तो 20 लोग टेम्पो में बैठ पाएंगे? आप बताइए हमको, लोग टेम्पो में बैठ कैसे बैठ पाएंगे उस पर 20 बैठा लोग? दे कोई सामने। उसमें उसी चक्कर जितने आदमी उसमें गए सब उस टेम्पो में दिखा दिए कि टेम्पो में बैठे थे। अच्छा, हाँ। तो आसपास में तो बड़ा टैंकर था, जितने आदमी वहाँ मतलब टेम्पू से लड़े, वो जो आरी बगल दुकान थी वो सब लोग उसी में घायल हो गए और सारे आदमी को उसी टेम्पू के सहारे बना दिए। अच्छा, टेम्पो में ऐड कर दिया गया। हाँ, इतने लोग बैठे थे। हाँ, कि सब लोग इसी में हो गए। चालक का जो वो सहायक होता है, कंडक्टर होता है, उसकी भी मौत हुई है। अरे राम राम। उसकी भी मौत हुई है, ड्राइवर कूद के भाग गया। लेकिन टेम्पू खड़ा हुआ, टेम्पू पे जो लोग सवारी उतर रही थी और अगल बगल के जो लोग आ जा रहे थे, सभी चपेट में आ करके तब 17 लोग घायल हुए हैं। अच्छा। हाँ, और जबकि एक बैग जो है 4 का इलाज चल रहा है। जी भैया, 12 मौके पे दम तोड़ दिए थे और 4 का इलाज चल रहा था। जो टेम्पो में लगातार लोग कह रहे हैं कि 14 लोग थे उस टेम्पो में, जिस थे क्लेम लगाया जा रहा है 10 लोग थे वनली, जितना होना चाहिए। टेम्पो में सामने वाले का सरासर ये इल्जाम लगा रहे हैं। ये इनका कहना है कि 15-16 लोग के बताते हैं टेम्पो में थे। अच्छा। लेकिन मैं ये दावा करता हूँ अगर कोई भी पुलिस वाला अगर 15-16 को टेम्पो में ले जाके बैठा के हमें दिखा दे, मैं पूरी जिंदगी उसकी गुलामी करूंगा। अब प्लस टेम्पो में केवल ओनली 9 लोग थे, 9 लोग थे। उसके बाद जो आरी बगल के लोग थे जो चपेट में आए हैं, वो भी टेम्पो के क्लेम में डाल रहे हैं कि इतने लोग थे। बेचने वाला था भी, चाय बेचने वाला भी, मक्का बेचने वाला था। वहीं मोहनगंज में सब अपना सब्जी भी की दुकानें लगती हैं। अच्छा, सब 6-7 अन्य मरे हैं, वो आने जाने वाले प्लस दुकानदार मरे हैं। जो दम तोड़ा है घीसा कपूरवा का एक लड़का सरोज था, वो जो है मोबाइल पे बात कर रहा था, उसकी मौत वहीं पे हुई है, वो टेम्पो में नहीं था। हाँ। मैंने मान लिया साहब उस टेम्पो में 14 लोग थे, जैसा कि आप बता रहे हैं कि उस टेम्पो में 14 लोग थे, मैंने मान लिया। लेकिन कहाँ थी साहब आपकी ट्रैफिक पुलिस? वैसे तो आप पल पल पे चालान मारते हैं, हर जगह कहते हैं कि कैमरा लगा हुआ है, हर जगह हर चौराहे पर आपकी पुलिस खड़ी होती है, होमगार्ड खड़े होते हैं। जी 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 जी, ये तो
उनके लापरवाही इसलिए हुई है क्योंकि ट्रैफिक मेन चौराहा पे खड़ा तो अपना जेब भरने के लिए बस, और कोई मतलब जिसको मोड़ में आ गया, जिसको रुका लिए, एक गरीब को परेशान करने के लिए पुलिस है बस। अमीर लोग को एक फोन पे छोड़ देते हैं। अच्छा। अब पुलिस जो गरीब लोग होते हैं उनको चाहे फोन नहीं, अगर जेब में अगर 100 रुपए अगर दिखा रहे, कहीं बोले 5000 चाहिए, 3000 चाहिए, तब जाके छोड़ते हैं वो। अच्छा। चलान के कोई मतलब, अगर नहीं है तो डायरेक्ट चलान मार देते हैं। और अमीर लोग के तुरंत फोन कर दिए तो उनको छोड़ देते हैं बस। अब यहाँ रुपए जेब भरे कि अपने जाके वहाँ जनता की सेवा करे, सहायता करेंगे, वो तो अपने जेब भरे में जुटने हैं बस। अच्छा जी। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में जो ऑटो में सवार थे कितने लोगों को दिखाए हैं? जी, इसमें तो 16 लोग को दिखा रहे हैं सर। 16 जी। एक ऑटो में एक ऑटो, वो वाली ऑटो नहीं है, वही ऑटो थी ना? बजाज आ रही है सर। ये देखिए, यही सेम ऑटो थी जो ऑटो अभी चकनाचूर हो गई है। लेकिन इस ऑटो में अगर 16 लोग बिठाएंगे तो कितने लोग, अगर बैठ जाइए एक बार सब लोग, थोड़ा सा बैठ जाइए, अगर देखिए कि कितने लोग अधिकतम बैठ सकते हैं। थोड़ा सा बैठ जाइए भैया, जितने लोग, एक लोग बैठ जाइए भैया, देख लें कि आखिरकार क्या इस ऑटो में। हाँ, बैठ जाइए एक बार, बैठ जाइए दीदी, सब लोग बैठ जाइए। इधर से दिखाइए भैया, इधर से सब आ रहे हैं, देखिए बैठ रहे हैं। और आप बैठिए, एक एक करके बैठ जाइए, आप बैठ जाइए दादी। चलिए, ये हो गए 4 लोग, होने चाहिए 3 लोग, लेकिन फिर भी मैंने एक ज़्यादा बिठाया। 3 होने चाहिए, 4 बिठाया। इधर बैठ जाइए भैया, चलिए 2-2 लोग इधर बैठ जाइए। साहब इधर दिखा दीजिए, इधर आइए, देखिए 2-2 लोग इधर बैठ रहे हैं। ठीक है साहब, एक लोग और कोई बैठ जाए। ये तुम बाबू इधर आओ, पहले इधर आओ, छोटे हो अभी, इधर आओ, आप बैठ जाइए। ये 8 हो गए, ठीक है, 8 लोग अब बैठ गए। एक चालक की जगह बैठ जाइए भैया, आप चालक की जगह बैठ जाइए, चालक बैठ जाइए। एक सवारी इधर बिठा लेते हैं, बैठ जाइए भैया। एक सवारी इधर, एक सवारी उधर बैठ जाइए भैया, देखिए भैया। हाँ दादी, हम समझते हैं कहीं ना कहीं लोग उतर जाते हैं। अब एक बार दिखा दीजिए टेम्पू खचाखच भर गया कि नहीं साहब? इतने ही लोग बैठ सकते हैं। इधर बैठना भी मना है, दाहिनी तरफ मना होता है, लेकिन टेम्पू चालक सोचते हैं कि 10 रुपए हमको मिल जाएगा, इसीलिए अपनी दाहिनी तरफ बैठा लेते हैं ना भैया? ऐसा ही होता है। जी जी, हम लोग बैठाते क्यों हैं? क्योंकि हम प्रतापगढ़ में जाते हैं, पहला नंबर हमें वहाँ गुंडा टैक्स देना पड़ता है। अच्छा। जी, वहाँ पहुँचते हैं तो हमें 20 रुपए देना पड़ता है रोज। अगर हम जिस दिन नहीं दे तो उस दिन हमें ऑटो वहाँ खड़ा करने से मार के भगाया जाता है। अच्छा। पहली बात, इसीलिए जब हम उनको देंगे, जब यहाँ नहीं बैठेंगे तो हमको कहाँ से देंगे? सवारी के रूप में आपके जो चालक महोदय थे उनको भी जोड़ा गया है सवारी के रूप में? जी जी। पहली बात, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि सवारी के रूप में उनको जोड़ा जाए। केवल अगर देखा जाए तो इसमें 10 लोग बैठे हुए हैं। जी, 10 लोग, 10 लोग बैठे हुए। जी जी जी। और गिनाया कितना गया है? 16। चलिए थोड़ा 16 लोग बैठ जाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा बैठ जाइए दीदी, एक मिनट देखिए, आप थोड़ा सा और बैठ सकते हैं कि नहीं इसमें? हाँ, यहाँ आ जाइए, पीछे मान लीजिए। वो बहन कहाँ थी, जो बहन थी उस समय जो कटरा चौराहे पर उतरी थी, कौन है? आप थोड़ा उतर आइए, इधर आ जाइए थोड़ा सा। अच्छा दीदी, आप उस समय थी, आप पूरा देखी होंगी, झूठ बिल्कुल न बोलिएगा आप, ठीक है? कि कितने लोग थे बिल्कुल न झूठ बोलिएगा, ठीक? क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। कितने लोग थे सही बताइए? झूठ नहीं बोल रहे हैं। जब हम प्रतापगढ़ से वहाँ अम्मा और पापा को दवा लेके वहाँ से आए तो भैया ने टेम्पो लेके वहाँ आया तो खाली हम और मेरे पिताजी और माताजी, उसमें 3 सवारी। वहाँ से जब प्रतापगढ़ से आए कटरा, कितने लोग थे, फिर कटरा में 2 लोग को और बैठा। कटरा में हमको उतार दिए। अच्छा, इसलिए आप उतार दिए? क्योंकि हमको दिल्ली जाना था, ड्यूटी महिला थाने में ड्यूटी करते थे। अच्छा, आप करती हैं? हम करते हैं, तो हमको वहाँ ड्यूटी मैडम के साथ वहाँ दिल्ली जाना था। हाँ, तो वहाँ मेरा भैया और पापा दोनों उतार दिए कि तुम दूसरे टेम्पो चले जाओ, हमें बेर होगा। हाँ, अब इसके आगे हम नहीं जानते। जब हम घर पहुँचे 10 मिनट के बाद हमारे पास फोन गया कि ऐसा हादसा हो गया। हाँ, सोच लिए साहब, मौत के 10 कदम पहले आप उतर जाती हैं, मतलब 1 से 2 चौराहे पहले कटरा में आप उतरती हैं, उसके बाद सुखपाल नगर, उसके बाद मोहनगंज, मतलब केवल मौत से 2 कदम पहले आप उतर जाती हैं। जी, क्योंकि हम नहीं उतर रहे थे, लेकिन मेरे भैया जबरदस्ती उतार के दूसरे टेम्पो बैठा दिए कि तुम्हें लेट होगा, तुम्हें जाना है, तुम जाओ। मम्मी भी लेके उतर गई थी, तो लेकिन पापा ने मम्मी का हाथ पकड़ लिए कि तुम भी हमारे साथ चलो। अच्छा, हाँ, मतलब माता जी को आप अपने साथ बुला रही मेरी थी? माँ बोली मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, वहाँ तक चलो, मोहनगंज तक हमें छोड़ देना। तो हमने कहा ठीक है मम्मी चलो। पापा बोले नहीं हमारे साथ चलना। अच्छा, तो उसने मम्मी का हाथ पापा ने पकड़ लिया, टेम्पो में बैठा लिया, अब हमें दूसरे टेम्पो बैठा दिए। अच्छा, हाँ, कहाँ घर पड़ता है आपका? हमारा घर सरायना देव, खास पूरनपुर। पूरनपुर पड़ता है जी। मतलब ये पूरी कहानी आपने देखा था, जब कहाँ से ऑटो भरा था आपके भाई ने? मेरा भाई बता तो रहे प्रतापगढ़ से, हम और मम्मी गाजी चौराहा से वहीं से तो भरते हैं टेम्पो। तो अंधी हो गई है, लेकिन जो अस्पताल है वो भी अस्पताल भी खराब हो चुका है। क्योंकि वहाँ सही से इलाज नहीं होता है। वहाँ मरीज को ले जाते हैं, मरीज को वैसे छटपटे से पड़े रहते हैं। हमारे पापा यहाँ से बोलते गए, हाँ हमारे पापा बोलते गए, लेकिन हमारे पापा का तुरंत इलाज होता तो हमारे पापा ठीक हो जाते हैं, लेकिन हमारे पापा नहीं ठीक हुए क्योंकि उनका इलाज नहीं हुआ सही से। परसों रात में जब हमारे यहाँ घटना हुई थी, जब हमारे यहाँ मृतक
तक हमारे भाई सतीश की डेड बॉडी पड़ी थी, तब यशो जेठवारा महोदय आए थे। तो वही जो है यहाँ हड़का चमका रहे थे, ये बता रहे थे कि 20-20 लोग सवारी लेके जाएंगे तो एक्सीडेंट हमारा होगा। उनको संवेदना व्यक्त करनी चाहिए। चुप रहिए एक मिनट आप। उनको आके संवेदना व्यक्त करनी चाहिए कि इतने बड़ा हादसा हो गया है हमारे ज़िले में, और वो संवेदना व्यक्त करने की जगह इन लोग को जो है गलत आरोप थोप रहे थे कि जो है आपका जो है लड़का जो है 20-20 सवारी लेके बैठाएगा तो एक्सीडेंट हमारा होगा। ये बताइए, ये गलत चीज़ें हैं कि सही चीज़ें हैं? यशो महोदय से आप पूछिए ना, 20 लोग कैसे आएंगे? क्या नाम है यशो साहब का? यशो साहब का नाम तो मैं नहीं बता सकता हूँ, यहाँ के स्थानीय लोग बता सकते हैं, मैं तो इनका रिलेटिव हूँ। अच्छा, रिलेटिव है। हाँ। 16 लोग अगर बैठेंगे तो क्या पुलिस बिल्कुल निष्क्रिय है? क्योंकि जब गाजी चौराहे से ऑटो भरती है जेठवारा के लिए, तब वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है गाजी चौराहे पर चालान मारने के लिए। फिर उसके बाद डीएम आवास के सामने, जहाँ डीएम साहब पर रास्ता जाता है, पीडब्ल्यूडी ऑफिस के सामने भी ट्रैफिक पुलिस खड़ी होती है, वहाँ चालान काटने के लिए। कटरा में पुलिस खड़ी रहती है। बैठ जाइए, 2 लोग और बैठ जाइए, एक बार भैया कह रहे हैं। एक लोग और बैठ जाइए भैया, आप ही बैठ जाइए, ऐसे लटक जाइए। आप बताइए, साबित क्या करना चाहते हैं? नहीं, उसके साबित बाद ये करना चाहते हैं हम। आप असंभव को संभव कैसे कर सकते हैं? आप यही बताएं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। वही कह रहे हैं कि क्या इतने लोग जब बैठे थे इस ऑटो में, तो क्या इतने जो ट्रैफिक पुलिस वाले थे उनको नहीं दिखा? तो अगर चालक गलती किया, ठीक है, चालक गलती करता है, लेकिन यातायात सुरक्षा कौन देखता है? वो पुलिस विभाग का काम है, क्योंकि उस समय चालान होता है। आपने चालान उस समय ऑटो का क्यों नहीं किया? क्यों सोती रही ट्रैफिक पुलिस गाजी चौराहे की? क्यों एसडीएम साहब के सामने पीडब्ल्यूडी ऑफिस की ट्रैफिक पुलिस सोती रही? क्यों कटरा चौकी सोती रही? क्या वहाँ पर कोई सक्रिय सिपाही नहीं था? फिर उसके बाद मोहनगंज पहुंचने के पहले ही, थाने से थोड़ा सा पहले हुआ था, पुलिस पहुंच पाती या ना पहुंच पाती? तो साहब देख लीजिए, अगर 16 लोग बैठते तो क्या हालत होती। टेम्पू 500 मीटर से दिखाई देता कि हाँ कुछ लाओ लश्कर के लोग आ रहे हैं। तो इस पूरे प्रकरण में क्या केवल ऑटो चालक की अकेले गलती है? कोई मतलब नहीं है। चौकी वाले खाली हवा लेते हैं, पंखा का आराम से सोते हैं। कहाँ कोई मर रहा है, क्या जी रहा है, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ नाम है कि चौकी हर जगह बना है बस। अच्छा। हाँ, और कोई मतलब नहीं है। हाँ, चौकी फालतू बनवाए हैं बस, क्योंकि चौकी का कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि जब टेम्पो में देखते हैं कि इसमें कोई लटक रहा है तो तुरंत डंडा लेके उनको दौड़ना चाहिए, उनको डांटना चाहिए। पुलिस वालों को ये चाहिए कि आरोप लगाने से पहले उसका विवेचना करते कि टेम्पो में कितनी सवारी थी, फुटेज है, रोड पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, सब जांच करने के बाद आरोप लगाते। तब तो होता कि हाँ इतने सवारी बैठे थे, बिना जांच पड़ताल के आरोप लगा रहे हैं। कहना ये है, जो अभी चैलेंज मतलब हल्की धमकी दे के गए हैं कि 16 सवारी बैठाए थे, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि यो हमें प्रारूप दे कि 16 सवारी कैसे थी, हमें प्रारूप करके दे, वो तब हम माने कि हम 16 सवारी बैठाए थे। अच्छा, आप सुनिए, अब ये बताइए कि जो हादसा हमारे घर हुआ, हमारा तो घर बिखर गया। अब ये बताइए कि एक मेरा भाई बच्चा है, उसका क्या होगा? न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हम ये जानना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? अगर हम यही चाह रहे हैं कि मेरा एक ही भाई बच्चा, मेरा घर बिखर गया, 3 जीव चला गया। अब इसमें क्या होना चाहिए? न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, क्योंकि 2 लाख रुपए में क्या होगा? कैसे हमारा घर बसेगा, कैसे आगे जाएगा? क्या कहेंगे? जी, मेरा परिवार पूरा जो है बिखर गया है। मेरा एक ही भाई बचा है। 2 लाख रुपए धनराशि क्या है आज के ज़माने में, इतना महंगाई में जो है। ये प्राइवेट कमाई है, प्राइवेट कमा करके खाता पीता था, कैसे गुजर करता था अपना, लेकिन वो जीविका कैसे चलाएगा? इतना बड़ा परिवार कैसे देखेगा? हमारा तो सब कुछ बिगड़ गया है, कुछ नहीं रह गया है। 2 लाख में क्या होता है? 2 लाख में कैसे? इसके 3 लड़कियां हैं, उसके 5-3 बच्चे हैं। बताओ कैसे? पढ़ाई लिखाई की इतना महंगाई का ज़माना है, कैसे वो पढ़ा पाएगा, कैसे लिखा पाएगा, कैसे क्या करेगा? खेती बाड़ी इतनी कोई खास अच्छी नहीं है। उत्तर पापड़ की ज़मीनें जो हैं, कभी गेहूँ होता है तो थोड़ा बहुत में होता है, कहीं धान नहीं होता है। ऐसी ज़मीनें हैं, कोई अच्छी किस्म की ज़मीनें नहीं है, ना कहीं अंत की ज़मीनें 1 बीघा, ना हमारे यहाँ की 4 बीघे की बराबर हैं। तो सरकार, हम कैसे जी पाएंगे, कैसे क्या करेंगे? 2 लाख मुआवजे में हम कैसे गुजर कर पाएंगे? आप यही सोचिए। इस भीषण हादसे में ये पूरा परिवार बिखर गया। साहब एक बार कहेंगे कि एक बार तस्वीर इस पूरे परिवार की देख लीजिए साहब, कि कैसी एक 11 महीने की बच्ची का पिता अपने माता और पिता के साथ एक दुर्घटना में, भीषण हादसे में उसकी मौत हो जाती है। लेकिन अब आप पूरे इस प्रकरण को कैसे देखते हैं? इस पूरे प्रकरण में जो ये घटना घटी है, तो केवल क्या इसमें दोषी टेम्पो चालक था या पुलिस प्रशासन भी दोषी है इस पूरे प्रकरण में? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ना देना भूलिएगा। आप सभी हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए अल्लाह बोल प्राइम। कैमरामैन धर्मेंद्र के साथ मैं टुल तिवारी। जय हिंद, जय भारत।